भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ही चीज का यकीन दिला सकता हूं, पैसा रुपया तो हमारे पास है नहीं, लेकिन एक बात के लिए आपको भरोसा दिला सकता हूं, आपकी लड़ाई में, आपके संघर्ष में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके भाई की तरह, आपके बच्चे की तरह, आपके दोस्त की तरह। और ये डराने का काम बंद होना चाहिए। ये दलितों को डराने का काम, ये पिछड़ों को डराने का काम, ये मुसलमानों को डराने का काम मैं मोदी और योगी जी से कहना चाहता हूं, इस तरह से डराने का काम मत करो। मुसलमान अगर डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, ऊपर वाले से डरता है। ये डराने का काम मत करो, डराने का काम मत करो, ये बांटने का काम मत करो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को, इंसान को मत बांटो। बहुत अफसोस होता है। कल एक तस्वीर देखी मैंने, एक वीडियो देखा, जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता, एक नेत्रहीन महिला जो क्रिसमस का त्योहार मना रही थी, उसको गालियां दे रही, उसको धक्का दे रही, उसको मार दे रही। कैसा समाज हम बनाना चाहते हैं? कितनी नफरत हमारे दिलों में भरी है। एक तस्वीर देखी, एक फादर है, वो क्रिसमस के त्योहार से पहले कुछ उपदेश दे रहे हैं। वहां पे एक अपने आप को तथाकथित हिंदुत्ववादी नेता कहने वाला व्यक्ति पहुंचा और प्रभु यीशु के बारे में ऊटपटांग बोल रहा है। अब क्या सोचते हो, इन चीजों से भारत की छवि दुनिया में बहुत अच्छी बन जाती है? इन बातों से आपका बड़ा सम्मान दुनिया में बढ़ जाता है? दिल्ली के अंदर मैंने देखा, वहां की एक पार्षद एक अफ्रीकन नागरिक को गालियां देके कुछ ऊटपटांग बोल रही है। सांता क्लॉज को रोक के धक्के दिए जा रहे हैं। ये इतनी नफरत लेकर आप हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं? याद रखना मेरी बात को, पागबाड़ा के लोगों, नफरत की बुनियाद पे मोहल्ला नहीं बन सकता, घर नहीं बन सकता, गांव नहीं बन सकता, देश और राज्य तो बहुत बड़ी चीज है। हम मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। साहब बिहार में आईएएस थे, पूरी जिंदगी उन्होंने आईएएस के रूप में नौकरी की। उनकी पत्नी भी अधिकारी थी, दो के दोनों नाम काट दिए। क्या वो घुसपैठिए थे? क्या वो बांग्लादेशी थे? यादवों के वोट कट गए, क्या वो बांग्लादेशी थे? दलितों के वोट कट गए, क्या वो बांग्लादेशी थे? माझी समाज के लोगों के वोट कट गए, पासवान समाज के लोगों के वोट कट गए, क्या वो घुसपैठिए थे? क्या वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं? और अगर 80 लाख घुसपैठिए बिहार के अंदर थे तो बताओ कहां है उनका डिटेंशन सेंटर? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। बताओ किस डिटेंशन सेंटर में उनको रखा है तुमने? झूठी बातें करते हो आप लोग, देश में माहौल बिगाड़ने का काम करते हो। मैं बताता हूं बिहार में कितने घुसपैठिए आए थे, और इसको नोट करके जाकर पूछना बीजेपी वालों से, और चुनाव आयोग का कोई अधिकारी आए तो उससे भी पूछना, बोलना कि संजय सिंह बता के गए थे पागबाड़ा में। पूरे बिहार में एसआईआर चलाया, 8 करोड़ जनता को परेशान किया, और कुल वहां पर मिले 315 बांग्लादेशी, 315 विदेशी नागरिक, बांग्लादेशी नहीं, 315 विदेशी नागरिक। उसमें मुसलमान कितने थे? मुसलमान कितने थे? 78। मुसलमान कितने थे? बाकी कितने थे? नेपाल के हिंदू। तो तुमने पूरे प्रदेश को, पूरे देश का माहौल खराब किया, और मात्र मिले 315 विदेशी नागरिक। और ये कैसा घुसपैठिया है भाई, कैसा घुसपैठिया है? डॉक्टर नीरज जी बैठे हुए हैं हमारे दूसरी आजादी वाले पीछे, खड़े हो जाइए आप। ये कैसा घुसपैठिया है? जहां जहां चुनाव होता है वहीं घुसपैठिया जाता है,
झारखंड में चुनाव था, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। दिल्ली में चुनाव हुआ, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। हरियाणा में चुनाव था, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। महाराष्ट्र में चुनाव था, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। बिहार में चुनाव है, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। ये कैसा बांग्लादेशी है? सिर्फ चुनाव में आता है, सिर्फ चुनाव में, न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद। जैसे चुनाव आता है बांग्लादेशी आ जाता है, बांग्लादेशी आ जाता है। 11 साल से इस देश में कौन प्रधानमंत्री है? सबाजीत सिंह है क्या प्रधानमंत्री? नहीं। ये दिलीप पांडे गृह मंत्री है क्या? नहीं। ये संजीव झा है क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो बेईमानो, 11 साल से तुम्हारी सरकार है। जितने बांग्लादेशी पाकिस्तानी थे उनको क्यों नहीं तुमने बताया अब तक? क्यों नहीं बताया? इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएगा तो देश का माहौल बिगाड़ेंगे, उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ेंगे। अब कह रहे हो डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। तो क्या 3.5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के जो लोग और वोट काटेंगे उनका आपके हिसाब से वो घुसपैठिए हैं, तो क्या आप उनको डिटेंशन सेंटर में रखोगे? क्या हमारा दलित डिटेंशन सेंटर में रहेगा? यादव डिटेंशन सेंटर में रहेगा? क्या उत्तर प्रदेश के पासी समाज के लोग डिटेंशन सेंटर में रहेंगे? क्या कुर्मी समाज के लोग डिटेंशन सेंटर में रहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। इन 3.5 करोड़ लोगों में से किसी भी लोगों को गलत ढंग से अगर डिटेंशन सेंटर में रखने का काम किया तो उसकी ईंट तोड़कर उस डिटेंशन सेंटर को खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं। संजय भैया जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।